ऑल राइट एवरीबॉडी, सो हेडिंग डालो आप लोग। कॉमन नेम के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में, है ना। तो आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बाकी अब IUPAC के साथ हम लोग ब्लेंड करके चीजों को पढ़ते रहेंगे। तो हेडिंग डालो IUPAC नॉमेनक्लेचर। भाई ये IUPAC या IUPAC इसका फुल फॉर्म सबको मालूम है क्या है, ये बताओ। वेरी नाइस, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो बेसिकली आप, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन बोल लो, यूनियन बोल लो, जो कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं उनका नेमिंग कैसे किया जाए, ये सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं। क्यों जरूरत पड़ा? नेचुरल सी बात है सर, जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो नॉमेनक्लेचर का एक सेट पैटर्न बनाना पड़ेगा, वरना एक ही नाम कई लोगों को मिल जाएगा और ऐसे केस में आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जैसे मालूम है आपको कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पॉपुलेशन इनफाइनाइटली मेनी कंपाउंड्स होते हैं, मतलब अनकाउंटेबल कंपाउंड्स हैं, तो इसलिए एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। अब इनके पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेडिंग डालो एंड फिर हम लोग इसके बारे में करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आइए देखते हैं। तो देखो इसमें मोटे तौर पे दो ब्रांच है, उसके सब डिविजन्स बहुत सारे। सबसे पहला है जिसको हम बोलते हैं ओपन चेन, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर कौन सा? साइक्लिक। नोट करते चलो साथ साथ। ओपन चेन एंड साइक्लिक। देखो ओपन चेन को एक और नाम देते हैं, दैट इज एसाइक्लिक और एलिफैटिक कंपाउंड। एसाइक्लिक, इसका दूसरा नाम क्या होता है? एसाइक्लिक। तीसरा नाम क्या होता है? एलिफैटिक। ओपन चेन, आप वो साइक्लिक को क्लोज चेन भी बोल सकते हो। साइक्लिक कंपाउंड का दूसरा नाम क्या होता है? क्लोज। अब देखो बेटा, मैं आपको पहले ना ओपन चेन में ही कैटेगरीज दिखाता हूं। ओपन चेन को फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि उसमें पाई बॉन्ड है या नहीं है। सैचुरेटेड, एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फॉर्म कौन से होते हैं? जिसमें कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट ना हो। अनसैचुरेटेड कौन सा है? जिसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। आप लिख लो, unsaturated molecules are those which have double and triple bonds. अब देखो बेटा, इसमें अगर मैं डिवाइड करना चाहूं तो एक पैरेलल क्लासिफिकेशन ये हो सकता है। सैचुरेटेड के ही अंदर अगर मैं डिस्कस करूं तो हाइड्रोकार्बन, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन हो,
अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, डाइन, पॉलीन, राइट, ये सारे उसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं। और एक ऐसा चीज जिसमें हेटेरो एटम भी आ जाए कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, जैसे अल्कोहल हो गया, थायोल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, नाइट्रो ग्रुप्स हो गए, हेलो मॉलिक्यूल्स हो गए जिसमें हेलोजन्स आ जाएं, वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो इनके कैटेगराइजेशन है। हालांकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हम ओपन चेन की बात करते हैं तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से नेमिंग का पैटर्न थोड़ा बहुत डिफर करता है, वरना मोरलेस ओपन चेन का एक ही सेट फॉर्मेट पे हम सारा नॉमेनक्लेचर करते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी से आता है, ओपन चेन वाले से। ओपन चेन की नेमिंग, उसका सिर्फ बहुत छोटा सा पार्ट आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। कौन सा? अल्कीन का नॉमेनक्लेचर पढ़ा है ना आप लोगों ने? अल्कीन का पढ़ा है, अल्काइन का पढ़ा है, तो बहुत छोटा पार्ट है वो, बहुत छोटा। तो हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे सारी वैरायटीज, है ना। आते हैं क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। कौन से? हाइड्रोकार्बन, जिसको नॉर्मली आप CXHY लिख सकते हो। नॉन हाइड्रोकार्बन, contains other atom as well. Other atoms मतलब other than, बोलो, other than कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसके अलावा भी बाकी सारे एटम एज वेल मैंने बोला है, मतलब वो भी रहेंगे, कार्बन हाइड्रोजन तो रहेगा ही। एग्जाम्पल अगर मैं लूं आपके सामने तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये इस कैटेगरी में आएगा। दिस इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन। एस्टर्स, वो भी इसी का पार्ट आएंगे। नाइट्रो ग्रुप, एलो ग्रुप, सब इसी के पार्ट आएंगे। नाउ कमिंग टू द साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके दो डिवीजन आते हैं और फिर फर्दर खूब सारे डिविजन्स हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक का मतलब रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन होना चाहिए। ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हो गया, ये सब कार्बोसाइक्लिक के एग्जाम्पल। द रिंग ओनली कंटेन्स कार्बन। फिर आता है हेट्रोसाइक्लिक। अब हेट्रोसाइक्लिक में इस तरह के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे कि पता चला रिंग के अंदर कार्बन के अलावा नाइट्रोजन घुस गया, कभी ऑक्सीजन चला गया, कभी सल्फर आ गया, कभी कॉम्बिनेशन आ गया, ये सब हेट्रोसाइक्लिक। अब आप खुद सोचो, इस कार्बोसाइक्लिक को भी आगे हम डिवाइड कर सकते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में, उसमें कैटेगराइजेशन कर सकते हैं एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक का। तो ऐसे ही है, तो ये एंडलेस सा गेम है। अब इसके अंदर और भी क्लासिफिकेशन करना चाहूं, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, बाईसाइक्लिक कंपाउंड, ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। दिस इज द एंडलेस थिंग। तो मैं मोटे तौर पे ऊपर ऊपर से एक इंट्रो आपको दे दिया ताकि आप दिमाग लगा के रखना। कार्बोसाइक्लिक में भी एलिफैट, सॉरी, इसके अंदर आप बना सकते हो फर्दर डिवीजन, एलिसाइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड है, और दूसरा बना सकते हो आप एरोमेटिक। अब ये चलता रहेगा बेटा, ठीक है ना। तो मैं ये क्लासिफिकेशन यहीं पे अभी फिलहाल रोक रहा हूं, एक आपको आइडिया देने के लिए कि देखो बेटा किस किस तरह के मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं। अभी इन सारे कैटेगराइजेशन में से हम लोग किसका नॉमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं? ओपन चेन कंपाउंड्स का। हेडिंग डालो आप, नॉमेनक्लेचर ऑफ
open chain compounds. नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होती है। आगे अभी आपको पता चलेगा बेटा एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स कैटेगराइज कैसे करते, पहचानते कैसे, ये हमारे सिलेबस में है, 11th में है। तो ये बहुत लंबा जाने वाला है ये टॉपिक, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एक करके पहले एग्जीक्यूट करते हैं। तो हेडिंग डालो आप लोग, नॉमेनक्लेचर ऑफ, किसका नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर ऑफ, हम सबसे पहला कैटेगरी पढ़ रहे हैं इस इतने जायंट सब्जेक्ट का एक बहुत छोटा सा पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन ये आपको काफी हद तक आइडिया मतलब मिल जाएगा, क्योंकि इसी से मिलता जुलता सारा चीज। नॉमेनक्लेचर ऑफ ओपन चेन मॉलिक्यूल, नॉमेनक्लेचर ऑफ ओपन चेन। तो सबसे पहले मैंने आपको ना रूल बुक समझा देता हूं, क्या है रूल, और उसके बाद ना उसके एक एक पार्ट को पकड़ के एनालाइज करेंगे कि वो क्या होता है, फिर आएंगे नॉमेनक्लेचर पे, ठीक है। तो रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले जब भी आप नेमिंग करते हो, जैसे हम लोग के नेम का एक फॉर्मेट है, नॉर्थ साइड में जब हम लोग की नेमिंग होती है तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट नेम आता है, फिर मिडिल नेम आता है, एंड फिर फैमिली नेम लास्ट में आता है। टाइटल, खानदान बोल लो, जो भी है उससे पता चलता है कौन से डायनेस्टी से आप आए हो, यहाँ पे वो पता चलता है लास्ट नेम से। साउथ में चले जाओगे तो उसमें डी अरुण लिखा रहेगा, डी को डिकोड करोगे तो बहुत लंबा सा भी कहानी उसके अंदर मिल सकता है। सो बेसिकली उनका फैमिली नेम, या यूं कह लो जो उनका डायनेस्टी वाला नेम है वो सबसे पहले आता है, उनका एक्चुअल नेम बाद में आता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था, मेरा जो IIT BHU के अंदर रूममेट अलॉट हुआ था उसका नाम था कोडुमुरु मिसाला अनुदीप। तो मैं जब पहली बार, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गया था भाई IIT में, तो मेरे को मालूम ही नहीं था कि भाई ऐसा भी नाम होता है क्या कि फर्स्ट नेम लिखते ही नहीं है, फर्स्ट नेम आखिरी में लिखते थे। तो मैं उसको काफी टाइम तक कोडुमुरु बुलाता था। इट इज जस्ट लाइक ही इज कॉलिंग मी विद द नेम गुप्ता, ओए गुप्ता इधर आ, ठीक है। तो मैं उसको कोडुमुरु कोडुमुरी, और वो भी बड़ा बहुत ही अटपटा सा टाइटल था भाई। हम अपने नॉर्थ साइड में कैसे टाइटल होते हैं भाई, सिंह हो गए, कौर हो गए ना, बाकी गुप्ता हो गए, जायसवाल हो गए, मौर्य हो गए, ऐसे सो मेनी, शर्मा हो गए, तो ऐसे करके इतने सारे हैं। तो भाई वो मेरे लिए कॉमन था, बचपन से ऐसे ही बच्चों को सुनते आया हूँ। अब वो IIT में जा रहा हूँ तो नाम आ रहा है अभिषेक भूतरा, हाँ ऐसे टाइटल आ रहे हैं। पता कहाँ का टाइटल है, पता चला महाराष्ट्र साइड में इस तरह का टाइटल होता है। तो काफी काफी ठीक है। फिर चलो, फिर खंडेलवाल वगैरह तो नॉर्मल सा चीज है, लेकिन फिर भी मुझे वहां पे जाकर के पता चला। सो ऐसे है पैटर्न, तो एक नेमिंग का पैटर्न है। तो लाइक दैट यहाँ पे भी एक नेम का पैटर्न बनाया है लोगों ने। सबसे पहले बोले हैं उस पूरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आप साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट पहचानो पहले, और सबसे पहले उनके नाम को लिखना है आपको। सो द फर्स्ट थिंग इज राइट द नेम ऑफ साइड चेन। अभी मैं समझाऊंगा, बिल्कुल इंपेशेंट नहीं होना है। साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट, ये मैं अपने बैचमेट्स के नाम बता रहा था तुमको। अभिषेक भूतरा, एक संकेत केकड़े था। अरे आई एम नॉट किडिंग यार, तुम लोग चलो कभी ना वो लिस्ट में निकालता हूँ इंटरनेट से, हम लोग का बैच का शायद पड़ा हो अभी भी।
तो नाम का लिस्ट मैं आपको देता हूँ, उसमें पढ़ो आप नाम, आपको बहुत मजा आएगा। पूरे इंडिया का ना वो मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह के कलेक्शन आपको मिल जाएंगे, किस तरह के नाम होते हैं, ठीक है। सो साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट को बेटा सबसे पहले लिखते हैं, इनके नाम को सबसे, साइड चेन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, थोड़ी देर में मैं समझाता हूं, अभी पहले नेमिंग में इनको विथ पोजीशन, इनके पोजीशन को दिखाते हुए ये क्या चीज है ये भी समझाता हूं। इसके बाद नाम लिखते हैं बेटा रूट वर्ड। अच्छा, किताबों में इसी चीज को प्रीफिक्स भी लिखा हुआ है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, नाम के जो पहले लिखा हो प्रीफिक्स है। सफिक्स में दो कैटेगरी है, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो मैं उतना टफ नॉमेनक्लेचर पे नहीं, सिंपल बना के चलते हैं, नाम कैसे लिखा जाता है, रूट वर्ड। अब ये रूट वर्ड क्या होता है, तो कभी जमाने में आपने सुना होगा मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, एक्स, एप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, आइकोसा एंड लाइक दैट इट विल गो ऑन। तो मतलब ये बेसिकली नंबरिंग है भाई। ये अगर एक कार्बन आपके पेरेंट चेन में कार्बन एक है तो आपका मेथ नाम होगा, फॉर 1 कार्बन, for 2 carbon we write this, for 3 carbon we write this, for 4 carbon we write this, and so on it goes like that. अब ये रूट वर्ड आखिर देखते कहां पे हैं, तो ये रूट वर्ड में कैसे डिसाइड करते हैं, तो जितने कार्बन पेरेंट चेन या मेन चेन में प्रेजेंट हो उससे ये नाम दे रहे। 5 कार्बन मेन चेन में प्रेजेंट है तो उसको पेंट बोलेंगे। तो रूट वर्ड डिसाइडेड बाई, कैसे डिसाइड करते हैं, यहां लिख दे रहा हूं, डिसाइडेड बाई, एकदम ध्यान से सुनोगे तो याद हो जाएगा, मैं बता रहा हूं अभी से, कार्बन एटम्स इन मेन चेन, मेन चेन जिसको बहुत पॉपुलरली पेरेंट चेन भी बोलते हैं। तो आपके दिमाग में आएगा कि ये क्या, अभी कुछ नहीं, अभी मत सुन समझो यार इसको, बस अभी फॉर्मेट याद रखो, मैं एक एक पार्ट भी आपको समझाऊंगा, पेरेंट चेन क्या होता है, कैसे सिलेक्ट करते हैं वो। ये पहले लिख रहा हूं इसलिए ताकि आपको थोड़ा सब चीज का मतलब समझ आए ना, क्योंकि सबका अपना रोल है यहाँ पे। इसके बाद क्या होता है बेटा, एन, इन, आइन, यहां डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन चेन के अंदर, मेन चेन के अंदर अगर सी डबल बॉन्ड सी आपको दिख गया तो उसको डेजिग्नेट करना है इन बोल करके। सिंपल सिंगल बॉन्ड ही मिल रहा है, कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं मिल रहा है तो एन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड मिल गया तो आइन लिखेंगे, 2 डबल बॉन्ड हो गए, 3 डबल बॉन्ड हो गए तो उसकी कहानी थोड़ी सी अलग है, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी तो बस इतना ही दिमाग में रखो, एन, इन, आइन। इसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप, इसको भी हम लोग विथ पोजीशन लिखते हैं, ये ध्यान रखना, इन एंड आइन को भी विथ पोजीशन लिखते हैं। एन में कहीं कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं तो इसका कोई पोजीशन नहीं होता है, दैट्स इट, यही है फॉर्मेट, इसको याद कर जाओ अच्छे से, एकदम बढ़िया। सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं बेटा, साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट का। उसके बाद क्या, रूट वर्ड, कैसे पता करते हैं रूट वर्ड, पेरेंट चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है उसके हिसाब से, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स एंड लाइक दैट इट गोज ऑन। उसके बाद किसका, अगर कोई डबल बॉन्ड उस पेरेंट चेन में नहीं है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन उसके पोजीशन के साथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन उसके पोजीशन के साथ, एंड उसके बाद लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, फंक्शनल ग्रुप विथ पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप विथ पोजीशन। ये है पूरा पैटर्न, इतना आपको एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है।
अब हम एक एक टर्मिनोलॉजी को डिकोड करते हैं कि भाई साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। तो ये सब समझाने से पहले सबसे पहले हम आते हैं सब्स्टिट्यूएंट पे देखते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शनल ग्रुप ये जबरदस्ती का नाम लिखने के लिए एक पैटर्न बना दिया गया, वरना जब हम आइसोमेरिज्म ले रहे होते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को भी फंक्शनल ग्रुप ही ट्रीट कर रहे होते हैं। नॉमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट को बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी में बना दिया है। अब क्योंकि काफी स्टार्टिंग से करके चल रहे हैं तो उस टाइम पे शायद इतना आइडिया नहीं रहा होगा, तो इसलिए कुछ को सब्स्टिट्यूएंट लिया, बाद में उन्हें लगा कि नहीं ये कैटेगरी बनानी पड़ेगी तो बना दिया। तो भाई ये सब्स्टिट्यूएंट हो या फंक्शनल ग्रुप हो, दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ हेटेरो एटम प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अदर देन कार्बन हाइड्रोजन कुछ एटम का ग्रुप आता है, उन्हीं से मिलकर के फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट डिराइव होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं फंक्शनल ग्रुप्स क्या क्या होते हैं, फिर आएंगे सब्स्टिट्यूएंट पे, फिर आएंगे हम लोग किस पे, साइड चेन क्या होता है, फिर पेरेंट चेन ढूंढेंगे और फिर वहां से नाम हम लोग शुरू कर देंगे। तो हेडिंग डालो फंक्शनल ग्रुप्स। तो बेटा मैं कुछ अभी डिस्कस करूंगा, बाकी आपको होमवर्क दे दूंगा। हाँ जी, तो ये लंबा कहानी है, इसको तो आराम से आती है। ठीक है बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो, बिल्कुल बात नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से सुनो भाई, सबसे पहले हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, फिर उसका नाम जनरली क्या होता है, फिर सफिक्स एंड प्रीफिक्स, ये दोनों ही चीजें सीखेंगे। तो मैं अभी लिख रहा हूं, इसको डिस्कस करते हैं। मिटा दूं इसको, ये जो लिखा है, फॉर्मेट ऐसे ही रहने दूंगा ताकि आपको याद रहे कि हमें करना यही है। चलो भाई, तो देखो सबसे पहले आप जनरल रिप्रेजेंटेशन एंड नेम के बारे में लिखना शुरू करो। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल एंड नेम एज फंक्शनल ग्रुप, जिसको मैं सफिक्स बोल रहा हूं, नेम एज फंक्शनल ग्रुप। हाँ जी, हाँ जी, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, मेन है तो फंक्शनल ग्रुप ही। फिर प्रीफिक्स, नेम एज सब्स्टिट्यूएंट। तो हेडिंग हमारा बेसिकली ये था कि फंक्शनल ग्रुप क्या है एंड उसके कितने टाइप्स है। तो मैं जनरल क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं। सो व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? एज आई टोल्ड यू, फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट्स आर ग्रुप ऑफ हेटेरो एटम्स which decides the reactivity of the molecule। क्या है ये? हाइड्रोकार्बन की रिएक्टिविटी को डिफाइन करते हैं कि वो किस तरह का मॉलिक्यूल है, उसके बारे में ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ हेटेरो एटम्स which decides the reactivity of organic molecule, which decides the reactivity of organic molecule। उसके बाद आप ये टेबल बनाओ और हम एक एक को इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहला लेते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड।
सबसे पहले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? ध्यान से सुनो, मैं ऐसे नॉर्मली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, RCOOH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। इतने पोर्शन को ही कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, ये जो लिखा हुआ है COOH। RCOOH, इसका सफिक्स के फॉर्म में नाम होता है, दो तरीके का नाम है। एक नाम होता है इसका ओइक एसिड, और जो दूसरा नाम है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पूरे COOH को अगर कभी सब्स्टिट्यूएंट का दर्जा देना पड़ जाए, मतलब ये एक नई चीज पता चल रही है आपको कि भाई किसी फंक्शनल ग्रुप को मैं सब्स्टिट्यूएंट भी बना रहा हूं, करना पड़ता है कई बार, फिर डिस्कस करेंगे कब करना पड़ेगा, वो कौन सा केस आएगा, लेकिन तो इस पूरे ग्रुप का नाम कार्बोक्सी हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? कार्बोक्सी। तो बड़ा सिंपल सा है। जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या है? द फंक्शनल ग्रुप विच इज COOH। मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? RCOOH, जहां पे R कोई भी हाइड्रोकार्बन है, CXH। कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स के फॉर्म में उसके दो नाम है, ओइक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। किसको कब यूज करना है, अगेन अनदर थिंग। तो ये तो हो गया सबसे पहला, कौन सा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा लेके चलते हैं, नाम क्या है उसका? सल्फोनिक एसिड। क्या नाम है? सल्फोनिक एसिड। Any organic molecule having a SO3H, SO3H बॉन्ड ओपन करोगे तो क्या होगा? H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, और इस साइड से कोई चीज जुड़ा हुआ है इसके साथ। तो ये जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, इसी का नाम क्या है? सल्फोनिक एसिड है। क्या नाम है बेटा? सल्फोनिक एसिड। और इसका IUPAC नाम लिखते समय भी सल्फोनिक एसिड ही लिखते हैं, और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो सल्फो। ये कार्बोक्सी था और ये क्या हो गया? सल्फो। और एकदम इसी ऑर्डर में लिखना है सबको, उसके पीछे का भी एक रीजन है। सल्फोनिक एसिड के बाद नंबर 3 पे मैं लिखने जा रहा हूं एनहाइड्राइड एसिड। एनहाइड्राइड एसिड, एनहाइड्राइड। बेटा ये वर्ड कभी भी आ जाए एनहाइड्राइड, इसका मतलब कि वाटर निकाल लिया गया है, पानी निकाल लेने को बोलते हैं एनहाइड्राइड बन गया। डिहाइड्रेट कर लिया गया, उसमें वाटर निकाल लिया गया। अब दो एसिड को मिला करके उसमें से वाटर निकालोगे तो ऐसा जो भी कंपाउंड बनने वाला है वो एनहाइड्राइड होगा। तो क्योंकि हम ऑर्गेनिक डिस्कशन कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसलिए ये वाला पार्ट लेकर के चलना थोड़ा ज्यादा मीनिंगफुल लगता है। तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है COO C डबल बॉन्ड O R। ये कुछ वैसा वाला बात हो गया जैसे कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर निकाल लिया गया हो। वाटर कैसे निकालेंगे? HOH, ये माइनस H2O करोगे तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, ये एसिड एनहाइड्राइड।
एसिड एनहाइड्राइड, ये ग्रुप का नाम है। अब इसको लिखते कैसे हैं? तो इसका नाम बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे यहाँ पे लास्ट में बस एनहाइड्राइड लिख देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का जैसे नाम लिखते हैं वैसे ही लास्ट में क्या कर देंगे? एनहाइड्राइड ना। अच्छा, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, तो मैं अभी जनरल रिप्रेजेंटेशन किया हूं। अलग अलग मतलब दो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं। तो नाम क्या है? एन हाइड्राइड। एनहाइड्राइड ओइक एनहाइड्राइड और कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। सेकेंड नेम इसका ही। नेक्स्ट आता है नंबर 4 पे, प्रीफिक्स के फॉर्म में, मतलब यूं कह लो कि लिखने के लिए कभी बन भी सकता है प्रीफिक्स अगर इससे सीनियर कोई चीज आ जाए, बट एनहाइड्राइड जब भी रहता है तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड रखना मीनिंगलेस वाला बात है कि आपने उसमें से वाटर निकाल ही लिया। तो इसलिए बहुत कम चांसेस है कि ये प्रीफिक्स के फॉर्म में जाए ना, एक ही मॉलिक्यूल में सब मिक्स करे। इसलिए इसमें अगर आप देखो मॉड्यूल में भी तो यहां पे ऐसे ब्लैंक छोड़ रखा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं किसको? एस्टर्स। सो एस्टर्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन है आर सी डबल बॉन्ड ओ यहां पे आर डैश, ये है उसका फंक्शनल ग्रुप। तो इसका नाम होता है सबसे पहला, कोई बताएगा? O8, OATE, O8 कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में, या दूसरा नाम होता है कार्बोक्सिलेट। O8 और कार्बोक्सिलेट। ओके, जब कभी भी ये अगर सब्सट्रेट के फॉर्म में यूज होगा, तो मैंने जैसे बताया आपको O8 एंड कार्बोक्सिलेट है। सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में दो नाम आते हैं, एक आता है एल्कॉक्सी कार्बोनिल या एल्केनोइल ऑक्सी। एल्कॉक्सी कार्बोनिल दो नाम है इसके। हाँ जी, कार्बोनिल, CARBONYL, कार्बोनिल। देखो आपको अगर स्पेलिंग वगैरह चेक करना है तो यू कैन कम टू पेज नंबर 6 ऑफ द मॉड्यूल। ALKOXY एल्कॉक्सी कार्बोनिल या एल्कानोइल ऑक्सी करके, एल्कानोइल ऑक्सी। मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं दोनों।
यहां तक कर लिया बेटा आप लोगों ने, एस्टर तक। इसके बाद अगली कैटेगरी है एसिड। एसिड नंबर 5, एसिड हैलाइड। क्लोरीन होगा तो एसिड क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो एसिड ब्रोमाइड। वैसे मोस्टली क्लोरीन ही कॉमन होता है। अब वो क्या होता है, ध्यान से देखो, यही जो सी डबल बॉन्ड ओ है वहां पे एक्स लग जाता है। यहां ओ आर था, यहां एक्स है। एक्स का मतलब यहां पे मेनली क्लोरीन होता है। वैसे लेने के लिए तो आप ब्रोमीन भी ले सकते हो, मेनली क्लोरीन ही होता है। कैसे नाम लिखेंगे इसका? ऑयल हैलाइड या कार्बोनिल हैलाइड होता है। ऑयल हैलाइड या फिर कार्बोनिल हैलाइड। HALIDE है बच्चों, ध्यान देना जिसको दिख नहीं रहा हो। ऑयल हैलाइड या कार्बोनिल हैलाइड। कार्बोनिल हैलाइड। और उसका प्रीफिक्स के फॉर्म में नाम होता है हेलो कार्बोनिल। हेलो कार्बोनिल, बी है यहां पे, कार्बोनिल। HALO, हेलो, हेलो, हेलो कार्बोनिल है। हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल। गॉट इट? बस ये खत्म ही होने वाला है, 10-12 हैं टोटल। तो नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। नंबर 6 पे है अमाइड। कौन सा है बेटा? अमाइड। अमाइड, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। जनरल रिप्रेजेंटेशन है RC डबल बॉन्ड O NH2। जैसे एस्टर का क्या था, OR था, यहां पे NH2 होता है। अमाइड बोलते हैं इसको, फंक्शनल ग्रुप ये अमाइड। अमाइड फंक्शनल ग्रुप इसको बोलते हैं, है ना। अब इसका सफिक्स नेम देखो क्या है, एनीवन? हाँ, एक तो अमाइड डायरेक्ट होता है, या दूसरा नाम होता है इसका कार्बोक्सामाइड। अमाइड डायरेक्टली, या दूसरा नाम क्या है? कार्बोक्सामाइड। गॉट इट? यहां पे देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा नेम है, एनीवन? हाँ जी बिल्कुल, कार्बम ऑयल। कार्बम ऑयल ये बहुत ही यूनिक है, ये मतलब ना, कार्बम ऑयल बस। नंबर 6 पे ये था बच्चों। 7 नंबर पे बताओ क्या है? 7 नंबर पे क्या है? साइनाइड। साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, दैट इज RC ट्रिपल बॉन्ड N। घबराओ मत, एक ही दिन में नहीं करना, ये फ्लो चार्ट है बस।
यही तो करना है हमें अगले 2-3 क्लास, मतलब एटलीस्ट 2 क्लास तो करनी है। कहाँ पे? एक बारी याद तो करो, उसके बाद मजा आएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। प्राइमरी हर्डल्स हैं ये सब, इनिशियल हर्डल्स है। RC ट्रिपल बॉन्ड N, नाम क्या है इसका? साइनाइड नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइल एंड कार्बोनाइट्राइल। नाइट्राइल और कार्बोनाइट्राइल, इधर नाम क्या होता है? CYA साइनो, CYANO साइनो। याद रहेगा सबको है? अब चलो बाकी मैं डॉट 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 करके छोड़ देता हूं आपके लिए, है ना। अब आप टेबल खुद से भर लेना, मैं एक नाम लास्ट का लिखता हूं और शुरू वहीं से करेंगे हम लोग, वो है अल्कोहल। डॉट 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 करते रहना, हम लोग लिख रहे हैं। हाँ नहीं, आप खुद से लिखना, आप ये सब खुद से टेबल भरना, मैं अभी लिखवा दे रहा हूँ। यूज करते समय मैं बताऊंगा सबके बारे में, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अच्छा चलो चलो, मैं लिखवा दे रहा हूँ फिर। तुम लोग सो रहे थे ना, इसलिए मैंने कहा छोड़ो। जगह तुम लोग, पक्की बात है? चलो अच्छा ठीक है, तो फिर फटाफट करते हैं। द नेक्स्ट नेम इज माय डियर एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH, ये तो सुना होगा आप लोगों ने वैसे। एल्डिहाइड, इसका नाम होता है अल या कार्बल्डिहाइड। और यहां पे इसको बोलते हैं फॉर्मिल, या फिर दूसरा नाम होता है ऑक्सो। नहीं, ओनली फॉर्मिल आते हैं। नंबर 9 एवरीबॉडी, कीटोन्स, सब लोगों ने सुने हैं? कीटोन आर क्लास ऑफ मॉलिक्यूल वेयर बोथ साइड कार्बन शुड बी देयर, नीदर आर नॉर आर डैश, कोई भी H नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। वी नीड हाइड्रोकार्बन पर। कीटोन को ओन बोलते हैं, ONE, वन मत बोलना है, वरना एसीटोन एसीटन हो जाएगा। ओन ही बोलना है। और यहां नाम उसका क्या होता है? ऑक्सो, OXO, ऑक्सो। हाँ जी बिल्कुल होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड O को रिप्रेजेंट करता है ऑक्सो। डबल बॉन्ड O इसमें भी है, डबल बॉन्ड O इसमें भी है। नंबर 10 पे है हमारे पास इस पूरे सीरीज में, दैट इज अल्कोहल। पार्टी यहीं से शुरू होती है, इससे नहीं बोल रहा हूं, मतलब हमारी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की पार्टी होगी यहां से शुरू होगी। अरे यहाँ पे ROH देखो, अल्कोहल लिखते ही इधर उधर होने लगा सब। यहाँ पे क्या होगा? अल्कोहल, बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाते, देख लो, उसका नाम लेते ही कितना शरीर में पाप आ जा रहा है, देखो। ROH, और यहाँ पे क्या बोलेंगे? क्या है ये? OL, ऑल, फिनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, but all the alcohol are not good, right? कौन सा अच्छा होता है मेरे से पूछ रहा है? इधर आओ बता रहा।
मिथेनॉल इज पॉइजनस इन नेचर। इसलिए क्योंकि जहाँ बाहर यूज होता है वो मिथेनॉल के वाटर्स में भी है। हाँ, अरे होती है ना, देखो कई बारी प्रिपरेशन करते टाइम पे टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है ना, तो इसके कई बारी सुना होगा आप लोगों ने कि भाई वो मतलब अनऑथराइज जगह से उसको प्रिपरेशन किया एंड देन पीपल ड्रैंक एंड दे डाइड बिकॉज ऑफ द, दिस इज वेरी डेंजरस। आई मीन not all the alcohol, in fact none of the alcohol is good to health, okay? नहीं, कंसंट्रेशन वगैरह ठीक है। तुम तो बहुत प्रो लेवल की बात कर रहे हो। करते हैं बात, रुक जाओ, पीटीएम होने दो, उसमें बात करते हैं। आ जाओ यहाँ पे, क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी। वेरी गुड, सो नाइस ऑफ यू किरत। हाइड्रोक्सी, OH को हाइड्रोक्सी बोल रहे हैं। नंबर 11, ये देखो, जैसे ही मेरी बात सुनो भाई, थायोल या फिर थायो अल्कोहल भी बोलते हैं। देखो जहां कहीं भी ऑक्सीजन को हटा के सल्फर रिप्लेस किया जाता है ना, उसमें थायो वर्ड ऐड हो जाता है। सोडियम थायोसल्फेट, सल्फेट के एक ऑक्सीजन को गायब करके डबल बॉन्ड एस लगा दो तो थायोसल्फेट हो जाता है। ऐसे ही थायो अल्कोहल का मतलब ये हुआ कि O को हटा के S डाल दो, थायोल हो गया ये, THIOL। और इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है, मरकैप्टो। हाँ, पता नहीं यार ये IUPAC वालों को क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। मरकैप्टो। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एवरीबॉडी इज अमाइन। कौन है? नंबर 12 पे, प्यारे बच्चों 12 नंबर दिखाई देगा या नहीं, ऊपर लिख देता हूं मैं। जैसे अमाइड देख रहे हो ना आप, अमाइड, तो अमाइड में डबल बॉन्ड O गायब कर दो तो अमाइन बन जाएगा। नंबर 12 AMINE, अमाइन। इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, ध्यान से सुनो, इसको क्या बोलेंगे? जनरल रिप्रेजेंटेशन, यस, RNH2। बेटा याद है मैंने डिग्रीज बताई थी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन। अभी नॉर्मल ये 1 डिग्री वाला लिखा। सफिक्स नेम क्या होगा? अमाइन ओनली। और ये अमीनो, अमाइन एंड अमीनो। हाँ, अमीनो एसिड में ये भी होता है। अब देखो जितने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, मेरी बात सुनना, अभी से लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD तक इसी तरह के मॉलिक्यूल आएंगे। तो मैं बोल रहा था ये दिस इज इनिशियल हर्डल ओनली। अभी आप पहली बार सुन रहे हो तो लग रहा है बाप रे बाप कितना याद करना है, बट ये जब बार बार आएगा तो आप नहीं भी चाहते हुए इसको याद कर लोगे बाय डिफॉल्ट। तो इसलिए बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। अभी हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, एक एक करके यूज्ड टू हो जाओगे। और थोड़े बहुत इंटरेस्ट के लिए, देखो कई बारी चीजें होती हैं जो बिल्कुल याद, देखो बेटा आई विल बी रियली ऑनेस्ट विथ यू कि ये सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें पहले दिमाग में फिट करनी पड़ेंगी। और कोई भी चीज जो बोरिंग हो उसको फिट करने के लिए आप उसको रिलेट करो अलग अलग चीजों से। तो मैं कोशिश करूंगा अगले 5-7 दिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इनसे रिलेटेड, वो सब मैं अपडेट करता रहूं ताकि आप उसको रिलेट करो और ये याद करो, तो आप वहां से चैनलाइज कर पाओ, कुछ दिमाग के अंदर जा पाए धीरे धीरे आपके। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, देखता हूं कहां तक है। एक्सक्लूसिवली ऑन लाइफ एंड केमिस्ट्री चैनल, केमिस्ट्री एंड लाइफ। ओके, मैं दिया तो था। अच्छा मैं भेज दूंगा, जिनको नहीं आया होगा मैंने ऐसे काफी सारे लोगों को भेजा तो था। हाँ, नहीं स्टेटस पे भी डाला, तुम लोग को नहीं भेजा मैंने? ऐसे मत बोलो, भेजा है, कुछ स्टूडेंट्स को भेजा, पता नहीं कुछ को नहीं आया होगा शायद, पता नहीं, देख लूंगा मैं, जिनका नहीं आया आया नहीं। हाँ वो भी कर दूंगा। हाँ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी नहीं करो, अभी मत करो मोटू, क्लास के अंदर नहीं। हाँ जी, नोट कर लिया, बस इतनी है 12। अब रुक जाओ, पहले मेरी बात सुनो।
अभी असली मजा तो अभी आने वाला है। देखो उल्टा उल्टा मतलब कि लास्ट से अमीन से लेकर के NH2 से अमाइन ग्रुप से लेकर के 7th नंबर पे कौन सा था, देखो जरा नंबर 7 पे अमाइड था, उसके साइनाइड था 7 नंबर पे, साइनाइड है ना, वहां तक अभी के अभी तुरंत याद करो, तुरंत याद करो उसको, 7 नंबर तक आज याद करो, बाकी काम बाद में दूंगा। 7 1 से 7 नहीं, 7 से लेके 12 तक, नीचे तक, वो आसान है, वो जल्दी याद हो जाएंगे। नंबर 7 से नंबर 12 तक जल्दी याद करो। अभी पूछता हूं मैं, अरे यार तुम लोग टेंशन मत लो भाई, जब तक मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसे पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत लंबे टाइम तक, टेंशन तो बीच में लेना ही पड़ेगा तुम लोग। क्या है साइनाइड बोला तो CYANIDE, तो बेटा फिलहाल के लिए आपके लिए फंक्शनल ग्रुप सिर्फ इतने ही हैं। अगर इतने नाम कहीं आप देख लो तो इस तरह के कोई फॉर्मूला स्ट्रक्चर देख लो, उनको फंक्शनल ग्रुप समझना। बाकी जो हेट्रो एटम्स आएंगे अभी के लिए आपको क्या समझना है, वो सब्स्टिट्यूएंट है। इसलिए पहले इनको दिमाग में रखना जरूरी है, वरना आप सब्स्टिट्यूएंट समझ ही नहीं पाओगे। पहले इसको एकदम बढ़िया से सेट कर लो, जल्दी सेट करो। You have just 60 seconds for it. Your time already started 30 minutes back. 30 seconds back. चलो आओ देखते हैं। डन, चलो मानी खड़े हो जाओ, रुक जाए, चलो ठीक है, 30 सेकेंड डिस्काउंट तुमको दे, करो करो करो, याद याद हो जाएगा, फोकस करे करो, याद हो जाएगा, ट्रस्ट करो बेटा, याद हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान वहां लगाओगे तब। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, फटाफट जल्दी आओ, इधर ध्यान सुनो। एल्कोहल बताओ, ये तो सबको याद होगा यार। इसका फंक्शनल ग्रुप का नाम, हाँ जी ऑल, फिर एज ए सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्सी बोलते हैं, राइट। इसके बाद आते हैं, अगर NH2 रहा तो अमाइन, फंक्शनल ग्रुप भी अमाइन है, लिखते भी अमाइन है, और यहाँ अमीन, अमीनो, राइट। मैं बोल रहा हूँ जल्दी याद हो जाएगा यार, तुम लोग एकदम टेंशन मत लिया करो। तीसरा आते हैं, कौन सा है हमारे पास, SH, क्या बोलते हैं उसको, थायो अल्कोहल, नाम क्या होता है, थायोल, और ऐसे मरक्या। नंबर 4, मतलब ऐसे नीचे से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O R', ये क्या होता है, कंडीशन क्या है, ना तो इस साइड ना तो इस साइड, कहीं पे भी हाइड्रोजन, क्योंकि अगर हाइड्रोजन हो गया तो उसका इमीडिएट वाला नेक्स्ट हो जाएगा, जो कि एल्डिहाइड हो। एल्डिहाइड एंड कीटोन में डिफरेंस ही यही है कि एक में दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, एक में एक तरफ हाइड्रोजन हो जाए चलेगा। इनफैक्ट दोनों तरफ भी हाइड्रोजन हो जाए तो सबसे छोटा एल्डिहाइड होगा, जिसको हम प्यार से फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। याद है आपको, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH, वही है फॉर्मल्डिहाइड, कॉमन नेम है, अगेन इट इज जस्ट अ कॉमन नेम। एनीवे, सो एल्डिहाइड का नाम दो तरीके से लिखते हैं, अल एंड कार्बल्डिहाइड, और इसको कैसे लिखते हैं, सिर्फ एक ही तरीके से, और यहाँ ऑक्सो रहता है, इसका दो तरीके का नाम है, फॉर्मिल एंड, अब मेरी बात सुनो, आपके दिमाग में सरदर्द हो रहा होगा, सर कब दो नाम आ जा रहा है, कब एक नाम आ जा रहा है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ और करूंगा, ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप दो तरीके के होते हैं, कार्बन कंटेनिंग, टर्मिनेटिंग, एंड नॉन कार्बन कंटेनिंग,
और यूं कह लो कि कार्बन कंटेनिंग है भी तो नॉन टर्मिनेटिंग। उनमें सिर्फ एक ही है जो कीटोन है, इसके दो तरीके के नाम नहीं होते। अदरवाइज जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है हमेशा उसके दो तरीके के नाम। तो कार्बन सी कंटेनिंग, अब इसमें भी फर्दर दो डिवीजन, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग ऐसे ग्रुप जिसमें एक ही साइड सिर्फ खुला हो, जैसे एक तरफ इधर की तरफ बॉन्ड ओपन है। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब दोनों तरफ पॉसिबिलिटी है अभी आगे एटम अटैच होने की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाए, एल्डिहाइड हो जाए, देखो हमेशा एक ही तरफ का ओपनिंग है इसके पास, इसी साइड से जो चेन है वो बढ़ सकती है, इधर राइट साइड में कोई ऑप्शन ही नहीं है। इनफैक्ट एस्टर में भी अगर आप देखोगे, बोलने के लिए इधर बोलते हैं आर लगा सकते हो, लेकिन चेन इसी साइड को लेते हैं, तो ये भी टर्मिनेटिंग ग्रुप्स ही हैं। तो कार्बन कंटेनिंग जितने भी स्टार्टिंग से देखो दो दो नाम होंगे। जो नॉन कार्बन कंटेनिंग है, नॉन कार्बन कंटेनिंग जैसे OH हो गया, NH2 हो गया, SH हो गया, इनके एक एक नाम ही है। ऑल, फिर NH2 का अमाइन, SH का थायोल, इनके एक ही नाम है। तो अब क्लियर हो गया ना, कहां पे एक नाम आएगा कहां पे दो नाम आएगा। एक नाम में बस एक ही जगह है जहां पे कार्बन होते हुए भी, वो इस कैटेगरी में आता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग में, क्योंकि दोनों तरफ ओपनिंग है तो इसका भी सिर्फ एक ही तरीके से नाम होता है, ओन। इसको छोड़ करके बाकी सभी में देखोगे जिसमें भी कार्बन आ गया दो दो तरीके का नाम। अब वो दोनों मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे यूज करना है। फिलहाल ये सबको समझ में आ गया बेटा, फंक्शनल ग्रुप सबको याद हो गए यहां तक। हाँ, अब लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, हेडिंग डालो लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, वो लिख लेते हैं और इसके बाद फिर आपको वो भी आता है। नॉन टर्मिनेटिंग ओनली कीटोन्स, ओनली कीटोन। लिखो जल्दी लिखो, अरे नहीं बिल्कुल नहीं, लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखो, जो मैं जितना बोल रहा हूं उतना करो, जल्दी करो, लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ना, जैसा मैंने बोला था सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट्स को अलग करना, क्योंकि ये भी हेटेरो एटम्स होते हैं ये भी, इसलिए पहले फंक्शनल ग्रुप याद करवा दिया कि ये 12 हैं, उन 12 को अच्छे से याद कर लो। उतना अगर आप दिमाग में रखोगे तो फंक्शनल ग्रुप है। बाकी इसके अलावा कुछ दिखे तो, जैसे बेटा सबसे पहले ध्यान से देखो, FCl-BrI, क्या ये किसी भी तरह के फंक्शनल ग्रुप में थे? कहीं पे भी नहीं है ना। इनको हैलो बोलते हैं, हैलो। या फिर ये है तो क्या बोलेंगे? FALUORO, फ्लोरो। ये है तो क्या बोलेंगे? तो ये सब्स्टिट्यूएंट का टाइप है। ऐसे ही आई हो गया तो क्या बोलेंगे? आयोडो। ये हो गया तो क्या बोलेंगे? ब्रोमो। ये सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट था। एक्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन इज एक्स। जनरली इनको क्या बोलते हैं? हैलो। फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ये सब्स्टिट्यूएंट है। चार तो यही हो गए, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। इसके बाद देखो नाइट्रो है, NO2, नाइट्रो। ध्यान रखना अगर ONO आ गया तो इसको नाइट्रीटो। NO आ गया इसको नाइट्रोसो। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग तीन आपको मेनली मिल रहा है, नाइट्रो, नाइट्रीटो, नाइट्रोसो। नाइट्रो इज NO2। किसमें? इन दोनों में डिफरेंस है ना, यहां बॉन्ड नाइट्रोजन से गया हुआ है और यहां पे बॉन्ड ऑक्सीजन की साइड से वेकेंट है। फॉर्मूले में दोनों NO2 NO2 ही हैं, बट एक में O साइड से जुड़ रहा है, एक में N साइड से जुड़ रहा है। तो ये नाइट्रो और ये नाइट्रीटो और ये नाइट्रोसो, याद रहेगा। ऐसे बोलने के लिए तो देखो ये भी है एजो, डाईएजो, N डबल बॉन्ड N आ गया, डाईएजो। ठीक है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मतलब मैं बॉक्स में बंद करके ऐसे कट मार दे रहा हूं, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। नाइट्रोजन कंटेनिंग इतने याद हो गए। फिर कार्बन कंटेनिंग दो बताता हूं एंड लिस्ट इज ओवर। कार्बन कंटेनिंग कौन से हैं?
सबसे पहला कीटोन नहीं है मोटू, वो तो फंक्शनल ग्रुप था ना, अभी बहुत पीटूंगा अभी, ठीक है। कार्बन कंटेनिंग, एकदम ध्यान से देखो, फोकस नहीं गड़बड़ कर देना है। कार्बन कंटेनिंग मैंने कितने बताए थे आपको? 2। हाँ, ऑक्सीजन कार्बन कंटेनिंग, तो एक है आपका ऑक्सीजन के साथ यहां R हो जाए, एग्जाम्पल में O के साथ CH3 हो जाए, O के साथ C2H5 हो जाए, O के साथ अदर ग्रुप आ जाए, तो इसका नाम होता है एल्कॉक्सी। क्या बोलते हैं? एल्कॉक्सी। एंड अल्क वर्ड जो है वो अल्केन से आया हुआ है, यानी मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी। 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? इथॉक्सी। मिथॉक्सी मतलब OCH3। एल्कॉक्सी, OR, R ग्रुप इज एनी अल्काइल ग्रुप। एल्कॉक्सी, सॉरी मतलब वाई नहीं रहेगा, एल्कॉक्सी ओनली, एल्कॉक्सी। मिथॉक्सी, इथॉक्सी, याद रहेगा? फर्क पड़ता है उससे, ये नाम जो मिथॉक्सी है, इथॉक्सी, ये नाम बदल करके फिर इथीन ऑक्सी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना ही याद रखो, इससे ज्यादा नहीं आने वाला। ध्यान से सुन लो भाई, ये मिथॉक्सी है, ये इथॉक्सी है, ये आ गया तो ये इपॉक्सी है। ध्यान से देखो, ये अलग है, ऑक्सीजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, रिंग बनाया हुआ है, ऐसी चीजों को बोलते हैं इपॉक्सी, ठीक है। एंड वी आर डन विद द लिस्ट ऑफ सब्सटेंट। तो बड़ा आसान था, एक तो हेलो है हमारा, फ्लोरोक्लोरोब्रोमो, नाइट्रोजन के 2 थे, नाइट्रीटो 3 थे, अगर वो एजो को ले लो तो वो भी आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सबसे पहला नाइट्रो, नाइट्रीटो, नाइट्रोसो, डाइएजो। फिर कार्बन कंटेनिंग के 2 हैं, एल्कॉक्सी एंड इपॉक्सी। एल्कॉक्सी में अगर कार्बन 1 है तो मिथॉक्सी, एंड 2 है तो इथॉक्सी। ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। इनको फंक्शनल ग्रुप के साथ मिक्स मत करना, क्योंकि नाम लिखते समय सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप को एकदम आखिरी में लिखते हैं, इसलिए इनको एकदम क्लियर कट तरीके से पहचानना। अब आप समझ रहे हो ना, आपने क्या पढ़ के आए हो 9वीं 10वीं में? आइडिया लग रहा है उसका? मतलब इतना बड़ा वास्ट टॉपिक, बस वही मैं बोल रहा हूँ कि उतना ही, और उसमें भी आइडिया नहीं लगा होगा क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। एनीवे, सो वी आर, ध्यान रखना, ये पूरा याद करना है, जितना लिस्ट दिया है वो याद करके आओगे तो मैं बता रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा ऑर्गेनिक, और बहुत इजी लगेगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलो, विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास, यू कैन नाउ लीव।